हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 39,000 नए केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर आई है। भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रायल सफल हुआ तो कोरोना की वैक्सीन भी जल्द आ जाएगी। कोरोना से जूझ रहे देश को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस ट्वीट से बड़ी उम्मीद बंधी है। ट्वीट में लिखा है, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीने से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह से जीत प्राप्त कर लेंगे। अपने इस ट्वीट को हर्षवर्धन ने पीएमओ, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत बायोटेक को टैग करते हुए एक पोस्ट लगाया है। इस पोस्ट में कोवैक्सीन की तस्वीर है जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। पोस्टर में लिखा है, स्वदेशी कोरोना का ह्यूमन ट्रायल शुरू। इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में कोई साइड इफेक्ट नहीं। 2 चरणों में होगा ह्यूमन ट्रायल। 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है ट्रायल। सेफ्टी और स्क्रीनिंग पर जोर। हर डेटा पर आईसीएमआर के वैज्ञानिक रखेंगे नजर। इस वैक्सीन को लेकर एक और अच्छी खबर रोहतक पीजीआई से आई है, जहां पर सफलतापूर्वक वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के पहले चरण को पूरा कर लिया गया है। रोहतक पीजीआई में आरंभ किया गया। आज 3 लोगों को वो दवा देकर देखी गई है और उनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, जो कि एक बहुत सुखद समाचार है। भारत बायोटेक रोहतक पीजीआई के बाद अब देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में कोवैक्सीन केएस ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार कर रही है। ये ट्रायल 100 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। तो क्या अगले 100 दिनों में आ सकती है कोरोना की वैक्सीन? 100 दिन की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसे लेकर ट्रायल चल रहा है और वहां पर जिस भारतीय पर इसका परीक्षण चल रहा है, उन्होंने नवंबर तक वैक्सीन आने की उम्मीद जताई है। इंसान और कोरोना वायरस के बीच चल रही जंग को खत्म करने का एकमात्र हथियार है वैक्सीन। तो सवाल यह है कि दुनिया में वैक्सीन की खोज कहां तक पहुंची है? दुनिया में इस वक्त भारत समेत कई जगह वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें सबसे तेजी से कदम बढ़ाने वालों में से एक है। अप्रैल से ही वहां पर वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। फिलहाल 10,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। इन्हीं 10,000 लोगों में शामिल हैं भारतीय मूल के दीपक पालीवाल। दीपक का परिवार जयपुर में रहता है। जब तक वैक्सीन नहीं आए, आपके हाथ में 2 मेडिकेशन हैं, 2 दवाइयां हैं। एक दवाई है मास्क और एक दूसरी दवाई है सोशल डिस्टेंसिंग। और वो प्लीज फैशनेबल मास्क नहीं पहनिए, उसका कोई मतलब नहीं होता। एक मेडिकल अच्छे से मास्क लीजिए और अपने को, दोस्तों को, परिवार को, सबको सेफ रखिए। और बहुत ही जल्दी सबके पास एक अच्छी न्यूज आएगी, वैक्सीन लॉन्च हो रही है। दीपक के मुताबिक अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर की शुरुआत में अच्छी खबर आ सकती है। तो इसका मतलब क्या वैक्सीन अब सिर्फ 100 दिन दूर है? वो इसलिए क्योंकि जुलाई में सिर्फ 13 दिन बचे हैं, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन और अक्टूबर में 31 दिन, यानी कुल मिलाकर ये लगभग 100 दिन के करीब होते हैं। ऑक्सफोर्ड ही नहीं, इस वक्त दुनिया में 2 दर्जन लैब्स में कोरोना वैक्सीन पर काम हो रहा है। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए सभी बड़े देश जुटे हुए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस वैक्सीन की तलाश में 160 से ज्यादा शोध हो रहे हैं, जिसमें से 138 प्री क्लिनिकल ट्रायल की फेज में हैं। 17 पहले फेज में पहुंच चुके हैं, 9 ट्रायल के दूसरे फेज में हैं, 3 तीसरे फेज में हैं। हालांकि एक भी वैक्सीन अभी मंजूरी वाले चरण तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कई शोध संस्थान और कंपनियां हैं जो वैक्सीन की खोज में क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं। ऐसी टॉप 5 कंपनियां हैं। सबसे प्रबल दावेदार है रूस की सेचेनोव विश्वविद्यालय, जिसने वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने का दावा किया है। दूसरे नंबर पर है चीनी कंपनी साइनोवैक, तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है। तीसरे नंबर पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, मिलकर दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल कर रहे हैं। चौथे नंबर पर है चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक्स, दूसरे फेज के ट्रायल में सकारात्मक नतीजे मिले हैं। और 5वें नंबर पर है मॉडर्ना, जिसकी वैक्सीन mRNA का फेज 2 का ट्रायल हो रहा है। भारत में वैक्सीन बनाने की रेस में भारत बायोटेक सबसे आगे है। 15 जुलाई से देश भर में पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल शुरू भी हो चुके हैं। फिलहाल 375 लोगों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि किसी भी वैक्सीन को बाजार तक आने के लिए कितने चरणों से होकर गुजरना होता है। पहले चरण में रिसर्च होता है, जानवरों पर होने वाला प्री क्लिनिकल ट्रायल दूसरा चरण होता है,
तीसरे चरण में इंसानों पर ट्रायल होता है। इसके 3 फेज हैं। पहला फेज 100 से कम लोगों पर टेस्ट, दूसरा फेज सैकड़ों लोगों पर ट्रायल, तीसरा फेज हजारों लोगों पर ट्रायल। चौथे चरण में दवाई को संबंधित विभागों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू होती है और 5वें चरण में उत्पादन होता है, जबकि छठे चरण में गुणवत्ता नियंत्रण पर काम होता है। इन तकनीकी जटिलताओं की वजह से ही माना जा रहा है कि वैक्सीन आने में 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन अब दीपक पालीवाल जिस तरह का दावा कर रहे हैं, उससे एक नई उम्मीद जग रही है। अब देखना यही है कि क्या अगले 100 दिनों में दुनिया को कोरोना की वैक्सीन मिल पाएगी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इनमें से हजारों ऐसे संक्रमित भी हैं जिनमें कोरोना के लक्षण कभी दिखे ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में घर पर रहकर इलाज की सुविधा नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अस्पताल जाने की जरूरत क्या है। अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी पोती आराध्या बच्चन को हल्का बुखार और कफ होने पर अब मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो पिछले रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उस वक्त उनमें कोरोना का एक भी लक्षण नहीं था। इस वजह से बीएमसी ने उन्हें घर पर ही इलाज की सुविधा दी थी। वो 5 दिन तक घर में ही इलाज कराते रहे। बिना लक्षण वालों के लिए बीएमसी की होम आइसोलेशन की नीति का लोगों ने काफी स्वागत किया था। मुंबई में बीएमसी ऐसे तमाम लोगों को घर में ही इलाज की सुविधा दे रही है जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। बीएमसी के डॉक्टरों को अगर लगता है कि जिन लोगों के घर बड़े हैं और वो होम आइसोलेशन में आसानी से रह सकते हैं, उन्हें घर में रहने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन जिन मरीजों के घर छोटे हैं या फिर जिन्हें कोरोना के साथ साथ कैंसर, HIV जैसी बीमारियां हैं या फिर जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, उन्हें अस्पताल में ही रखने का आदेश है। मुंबई की तरह दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी जिन कोरोना मरीजों में हल्के लक्षण हैं, उन्हें घर पर ही इलाज की सुविधा मुहैया करा रही है। दिल्ली में घर में इलाज करा रहे लोगों को केजरीवाल सरकार ऑक्सीमीटर मुहैया करा रही है, ताकि घर पर ही वो अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकें। अगर स्थिति गंभीर लगे तो फिर वो अस्पताल में आ सकते हैं। आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाएं सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फोन नंबर दे देंगे, उस पर फोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं। तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी जल्द से जल्द, और आपको तुरंत आपके घर में ऑक्सीजन दे दी जाएगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये है दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में रहने वाले 34 साल के अमनदीप शर्मा। अमनदीप मई के महीने में कोरोना से संक्रमित हुए थे। उनको बहुत माइल्ड सिम्पटम्स थे, जिसके चलते उन्होंने खुद को होम आइसोलेट किया और अब कोरोना को मात देकर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट चुके हैं। मैं होम आइसोलेशन से ठीक हुआ हूँ और मैं सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स या फिर एसिम्प्टोमेटिक है, आप सिम्टम्स नहीं है, तो आप होम आइसोलेशन के थ्रू बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैं उसी का एक उदाहरण हूँ। बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे सुनाई देता है कि जो सोसाइटी का रवैया है, आस पड़ोस का रवैया है बीमार की तरह, वो सही नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। अमन की तरह दिल्ली के आश्रम इलाके में रहने वाले कानन भी 14 जून को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इन्होंने भी होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करवाया था। जब मैं होम आइसोलेशन पर था तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो हेल्थ यूनिट है, वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि आपका रिकॉर्ड हमारे पास आया कि आप पॉजिटिव हो करके, और कल हम आकर आपसे मिलेंगे करके। तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो हेल्थ यूनिट से वहाँ से एक नर्स आई और उनने मेरे को जो है पल्स ऑक्सीमीटर दिया। वो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल था। सवाल यह है कि जब मुंबई और दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं? दरअसल देश के ज्यादातर राज्य होम आइसोलेशन को लेकर अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। होम आइसोलेशन के खिलाफ जो राज्य हैं, उनका तर्क ये है कि अनुशासन की कमी होने की वजह से होम आइसोलेशन से कोरोना का संक्रमण और फैल सकता है। अस्पताल में कोरोना वार्ड में पौष्टिक भोजन दिन में 3 बार दिया जाता है, जो घर में नहीं मिलेगा। भारतीय घरों में होम आइसोलेशन मुश्किल है, दूसरे सदस्य भी प्रभावित हो सकते हैं। भारत में ज्यादातर लोगों के पास होम आइसोलेशन की अच्छी सुविधा नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में लोगों को घर में रहकर इलाज की सुविधा नहीं दी जा रही।
हालांकि यूपी में योगी सरकार ने अब बिना लक्षण वाले मरीजों के होटल में इलाज को हरी झंडी दे दी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मरीजों की तरफ से इसकी काफी दिन से मांग की जा रही थी। लखनऊ के रहने वाले शैलेश कुमार जून में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें लखनऊ के KGMU अस्पताल में रखा गया था। उस वक्त उन्होंने ABP न्यूज के जरिए अस्पताल से ही मांग की थी कि उन्हें घर में रहने दिया जाए। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी घर में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी वजह ये है, एक तो आप चाहे जितनी सुविधा दे दीजिए, लेकिन जो माहौल घर में मिलेगा वो किसी भी अस्पताल में इंतजाम करना बड़ा कठिन काम है। और दूसरी बात ये कि लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, संसाधन सीमित हैं, तो सरकार के लिए भी एक बेहतर तरीका रहेगा, बेहतर सिस्टम डेवलप होगा और लोगों को भी दिखाने में डर नहीं रहेगा कि कोरोना हो गया तो मुझे अस्पताल में बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब देश में जरूरत ये है कि व्यवहारिकता के हिसाब से फैसले लिए जाएं। कई जानकारों का मानना है कि हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर में रखने की कोशिश होनी चाहिए और अस्पतालों में सिर्फ गंभीर पेशेंट्स को ही रखा जाना चाहिए।